हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दिया और बातें। हम के एपिसोड की शुरुआत सभी लोग द्वारा मीनाक्षी की माँ से बैग में सैंडल देखने से होती है। उसकी माँ तनावग्रस्त हो जाती है। छवि से चुराने के लिए मीनाक्षी की बहन को डांटती है। वह कहती है मैंने नहीं चुराया। छवि कहती है ठीक है, उसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने चुराया। मीनाक्षी की माँ प्रतिक्रिया करती है और कहती है कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। भाभो उसे भिड़ती है और कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, लेकिन आपने जो किया वह ठीक नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता कि यह चप्पल मेरे बैग में कैसे आई। वह कहती है मैं इस घर में क्यों चोरी करूंगी, हर कोई देखता है। भाभो मीनाक्षी से कहती है कि वह उसे बताए कि वह क्या सोचती है। मीनाक्षी कहती है कि मैं क्या कहूँ, सबने सबूत देखा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ मीनाक्षी अपना नाम खराब करने के लिए अपनी माँ को डांटती है। उसकी माँ नाटक शुरू करती है और कहती है कि मेरी बेटी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि मैं इसे क्यों चुराऊंगी। छवि कहती है कि हम जानते हैं कि आपके घर पर क्या है। भाभो कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे नहीं पता कि छवि की शादी में कोई दिक्कत हो। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लहंगा भी दो। छवि कहती है हाँ मुझे दे दो। मीनाक्षी की माँ कहती है ये क्या है, कौन सा लहंगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह रोने लगती है और कहती है कि तुम सब मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मैंने सिर्फ सैंडल लिया, लहंगा नहीं। छवि कहती है उसके पास लहंगा होगा, उसे वापस करने के लिए कहो। मीनाक्षी अपनी माँ से इसे वापस देने के लिए कहती है। उसकी माँ कहती है कि मेरे पास वह नहीं है। वह कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे छोटी सी गलती हुई, लेकिन मैंने लहंगा नहीं लिया। वह कहती है मेरा विश्वास करो, मैंने इसे नहीं लिया। वह भाभो से एमिली की माँ का बैग जांचने के लिए कहती है हो सकता है उसने लहंगा लिया। वह कहती है कि मुझे यकीन है कि उसके पास लहंगा है। एमिली क्रोधित हो जाती है क्योंकि वह अपनी माँ को दोषी ठहराती है। वह कहती है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह कहती है ठीक है, तो मैं अपनी माँ का सारा बैग दिखा दूंगी। एमिली अपनी माँ का बैग दिखाती है और उसमें कुछ भी नहीं है। मीनाक्षी की माँ अपनी बेटी की कसम खाकर कहती है मैंने लहंगा नहीं लिया। भाभो कहती है कि अब मैं दिलीप की माँ को क्या बताऊंगी। संध्या कहती है कि हम यहाँ विवाह हॉल में परिवार है, लहंगा यही होगा, चिंता मत करो, हम इसे एक साथ ढूंढती है। हाँ, संध्या इसे ढूंढ सकती। छवि तनावग्रस्त हो जाती। मीनाक्षी चोर को श्राप देती। छवि कहती मुझे पता है कि तुम दोनों चोर पर गुस्सा हो, लेकिन हम उस चोर को कहाँ ढूंढेंगे। वह कहती है कि हम मेहमानों के कमरे से बाहर नहीं देख सकते। सूरज कहता है हाँ छवि सही है। भाभो कहती है क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं चिंतित हुआ कहती मैं कि चोर लहंगा कैसे ले जा सकता है। छवि कहती चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें सब कुछ समझाऊंगी। भाभो कहती नहीं, बड़ों को बात करनी चाहिए। भाभो कहती है कि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। भाभो कहती है कि मैं दिलीप की माँ से बात करूंगी। बाबा साहब कहना है कि अभी से हो रही होगी, कल सुबह उससे बात करते हैं। भाभो इस समस्या के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना करती, वह छोड़ देती। संध्या सूरज से कहती कि उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि भाभो बहुत दुखी है। वह कहती है कि भाभो माफ़ी मांगेगी और इससे उसे पूरी ज़िंदगी दुख होगा। वह कहती है कि हमें लहंगा ढूंढना होगा। छवि सोचती कि संध्या अब क्या करेगी, क्या वह उसे पकड़ लेगी। सुबह होने पर दिलीप की माँ उसका बैग खोलती है और उसे दिलीप रोकता है। भाभो उनसे बात करने आती। छवि देखती है कि छवि डर जाती है। भाभो उन्हें बताती है कि लहंगा चोरी हो गया है। दिलीप की माँ सदमे में है। भाभो उससे माफ़ी मांगती है। सूरज उनसे माफ़ी मांगता है। दिलीप को बुरा लगता है और कहता है माफ़ी मत मांगो, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। सूरज का कहना है कि और कुछ भी चोरी नहीं हुआ। भाभो कहती है मुझे पता है कि तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो। दिलीप की माँ पूछती है कि क्या छवि को इस बारे में पता है। भाभो कहती है हाँ वो बहुत दुखी है। छवि सोचती है कि उन्हें नए लहंगे के बारे में बात करनी चाहिए। दिलीप कहते हैं कि चलो अब इसे भूल जाओ, हम उसके लिए नया खरीदेंगे। अब उसकी माँ सहमत है। छवि खुश हो जाती। भाभो ने उन्हें धन्यवाद दिया। संध्या को बुरा लगता है क्योंकि वह भाभो को परेशान देखती, वह इसे ढूंढने के बारे में सोचती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में छवि को पता चला कि संध्या लहंगा चोर को ढूंढ रहे। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।